टोटल 50 MCQ यहाँ पे दिए गए हैं। ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट। इनके जो 4 ऑप्शन हैं वो मैंने बाकी डिलीट कर दिए हैं ताकि सिर्फ जो सही वाला है वो आपको नज़र आ सके और आपका टाइम वेस्ट ना हो। तो लेट्स स्टार्ट इट। फर्स्ट वन इज़ द स्टडी ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन इज़ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज़ अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ कंपाउंड्स कंटेनिंग हाइड्रोजन एंड कार्बन ओनली। और अगर हम जो है वो कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा कंपाउंड्स की बात करें तो डैट इज़ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सेकंड वन इज़ ऑर्गेनिक कंपाउंड कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड इन लेबॉर्ट्रीज। दिस स्टेटमेंट वाज गिवन बाय वाइटल फोर्स थ्योरी। वाइटल फोर्स थ्योरी ये कहती थी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड सिर्फ नेचरली ही होते हैं, ये नेचर से ही हासिल किए जा सकते हैं, इनको लेबॉर्ट्री के अंदर आप सिंथेसाइज नहीं कर सकते। लेकिन बाद में क्या हुआ कि फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड जो लेबॉर्ट्री में वो वॉलर ने 1828 में सिंथेसिस कर लिया और वो कौन सा था, वो यूरिया था। ओके। फिफ्थ वन इज ऑर्गेनिक कंपाउंड वाज प्रिपेयर्ड फ्राम, और ये यूरिया जो है ये किससे बनाया गया था, इट वाज सिंथेसिस फ्राम इनऑर्गेनिक कंपाउंड डैट वाज अमोनियम सायानेट। तो अमोनियम सायानेट का जो फार्मूला है वो क्या होता है, डैट इज NH4CnO। अमोनियम सायानाइड ऑन हीटिंग फॉर्म्स, अगर आप अमोनियम सायानाइड को हीट करते हैं तो ये क्या बनाता है, इट्स कन्वर्ट इनटू यूरिया। तो जो पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड था जो लेबॉर्ट्री में प्रिपेयर किया गया था उसका नाम क्या था, यूरिया, और उसको किससे बनाया गया था, अमोनियम सायानाइड को हीट करके। ओके, होप आपको ये कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो गया होगा। What was सेकेंड ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रिपेयर्ड इन लेबॉर्ट्री? पहला तो यूरिया था, सेकेंड वाला कौन सा था, सेकेंड वाला था एसिटिक एसिड, जिसको कोल्स ने प्रिपेयर किया इन 1845 में। ऑर्गेनिक कंपाउंड विद एट लीस्ट 1 बेंजीन रिंग इन दैम आर एरोमेटिक कंपाउंड्स। जो ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स साइक्लिक भी होते हैं, ठीक है, साइक्लिक ऐसे होते हैं जिनमें सिर्फ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है और जिसमें कहते हैं एट लीस्ट एक बेंजीन रिंग हो, उनको हम क्या कहते हैं, दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, इसको हम कहते हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स। 2 कंडेंस्ड बेंजीन रिंग्स आर नैप्थलीन। अब कंडेंस्ड कौन सी होती है, अगर मैंने एक बेंजीन रिंग जो है यहाँ पे बनाई, ओके, और इसके साथ मैंने ये दूसरी भी कंडेंस कर दी, दूसरी भी इसके साथ जोड़ दी, तो इसको हम बोलेंगे नैप्थलीन। तो इट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ नैप्थलीन। ऑर्गेनिक कंपाउंड विद नो बेंजीन रिंग, और अगर कहते हैं कि ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें बेंजीन रिंग ना हो तो उनको हम क्या कहते हैं, डैट इज़ एलिसाइक्लिक और नॉन बेंजोइड कंपाउंड्स। 13 इज़ व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ थायोफीन। थायोफीन का स्ट्रक्चर जो है वो क्या होता है, तो इसका हिंट ये है 5 मेंबर्ड रिंग विद सल्फर। तो हम अगर 5 मेंबर्ड रिंग यहाँ से प्रिपेयर करें, दिस इज़ 5 मेंबर्ड रिंग, ओके, एंड इट हैज़ सल्फर इन इट। तो एक बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा और एक यहाँ पे आ जाएगा, इट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ थायोफीन। ठीक है जी। देन 14 इज़ स्ट्रक्चर ऑफ पिरिडीन। तो इसका क्या स्ट्रक्चर होगा, 6 मेंबर्ड रिंग। अगर हम 6 मेंबर्ड बेंजीन रिंग बनाते हैं ऐसे विद सिंगल नाइट्रोजन और यहाँ पे नाइट्रोजन लगा देते हैं, तो इट इज़ अ फार्मूला ऑफ हेयर विल बी द बॉन्ड, ठीक है, अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड। तो ये क्या हो जाएगा, 6 मेंबर्ड बेंजीन रिंग विद सिंगल नाइट्रोजन, इट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ पिरिडीन। 15 नंबर इज एबिलिटी ऑफ कार्बन एटम टू जॉइन विद ईच अदर इज कॉल्ड कैटिनेशन। तो जो कार्बन एटम्स की एक एबिलिटी होती है कि वो आपस में जुड़कर एक लंबी सी चेन बना देते हैं कार्बन की, इसको हम कहते हैं कैटिनेशन। 16 नंबर है सिलिकॉन पोजेसिस द प्रॉपर्टी ऑफ कैटिनेशन। हमने कहा कार्बन की तो प्रॉपर्टी होती है कि वो कैटिनेशन करे, लेकिन क्या सिलिकॉन की भी होती है कि वो कर सके? जी नहीं, सिलिकॉन की नहीं होती, क्योंकि कैटिनेशन करने के लिए आपस में स्ट्रेंथ, बॉन्ड बनाने के लिए बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ है वो बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, जो कि कार्बन की जो बॉन्ड आपस में जो बॉन्ड की यहाँ पे जो स्ट्रेंथ होती है ये काफ़ी ज़्यादा होती है, इसलिए ये कैटिनेशन कर सकते हैं। जो सिलिकॉन है उस केस में जो इसकी बॉन्ड की जो एनर्जी होती है या बॉन्ड की स्ट्रेंथ होती है डैट इज़ 200 किलोजूल पर मोल ओनली। तो सिलिकॉन जो है वो ऐसे अपने साथ जो है वो कैटिनेशन नहीं कर सकता, ऐसे तो नहीं होता है। 17 नंबर इज ऑर्गेनिक कंपाउंड विद मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। अब ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम होगा लेकिन उनका स्ट्रक्चर जो है वो डिफरेंट होगा, इसको हम बोलेंगे आइसोमर्स। ब्यूटेन है आइसोमर्स 2। जो ब्यूटेन है
उसके कितने आइसोमर्स होते हैं, 2 आइसोमर्स होते हैं। तो लेट्स ट्राई टू राइट के ब्यूटेन के 2 आइसोमर्स कैसे होंगे। तो हमने कहा आइसोमर्स वो होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है। फॉर एग्जांपल ब्यूटेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, दैट इज़ 1 2 ब्यूटेन इज़ 4 कार्बन रिंग स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन एटम्स, ठीक है। तो इट्स नॉट अ रिंग, इट इज़ अ स्ट्रेट चेन एंड ब्यूटेन हैव आइसोमर्स 2 आइसोमर्स। तो इसकी अगर हम जो है वो पूरी कर देते हैं, यहाँ पे वैलेंसी कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, 3 हाइड्रोजन यहाँ पे आ गए, 2 हाइड्रोजन जो है वो हमारे पास यहाँ पे लगेंगे, 2 हाइड्रोजन ये और 3 यहाँ पे। तो ये एक हो गया हमारे पास एन ब्यूटेन, ठीक है, इसको हम एन ब्यूटेन बोलते हैं, इट इज़ द फर्स्ट आइसोमर। अब सेम हमने जो है वो मॉलिक्यूलर फार्मूला रखना है, लेकिन इसका जो आइसोमर है उसको हम डिफरेंट करने लगे हैं, डैट इज़ CH3 CH2 and CH3 and here we put CH3, इसको हम एक और मूव कर देते हैं, तो इट इज़ आइसोब्यूटेन, ठीक है। तो एक जो हमारे पास था इसके 2 आइसोमर है ब्यूटेन के, 1 इज़ एन ब्यूटेन एंड द सेकंड इज़ आइसोब्यूटेन। आइसोब्यूटेन क्या होता है कि अगर आप सेकेंडरी कार्बन के ऊपर जो है वो आप अल्काइल ग्रुप को अटैच कर देंगे तो डैट इज़ आइसोब्यूटेन। इसी तरह हमारे पास जो पेंटेन है इसके आइसोमर्स कितने हैं, तो पेंटेन जो होता है उसके 3 आइसोमर्स होते हैं, जिनमें एन पेंटेन, आइसोपेंटेन जिस तरह ब्यूटेन के थे 2, और एक इसमें ये होता है नियोपेंटेन भी इसमें होता है। तो जो एन पेंटेन है वो तो एक स्ट्रेट चेन होगी इस तरह, कार्बन की जो आइसोपेंटेन है वो भी मैंने आपको बताया कि वो जो सेकंड है उसके ऊपर जो है वो एक आप अल्काइल ग्रुप अटैच कर देंगे। जो नियोपेंटेन है उसका स्ट्रक्चर किस तरह होगा कि वी हैव कार्बन एटम्स रिंग, और क्या होगा एक के साथ जो है वो बाकी सारे अटैच होंगे चारों साइडों पे, इस तरह कि अगर एक हमारे पास कार्बन यहाँ पे है तो बाकी जो 4 हैं, 5 पूरे करने हैं ना, तो 4 यहाँ पे ऐसे लगे होंगे, तो इट विल बी द नियोपेंटेन हियर। ओके, द नेक्स्ट वन इज़ व्हाट इज़ द वैलेंसी ऑफ कार्बन। तो वैलेंसी कार्बन की कितनी होती है, 4, यानी कि कार्बन जो है वो कितने बॉन्ड बनाता है, 4, 1 2 3 और 4। अब ये वैलेंसी जो है ये होती क्या है एक्चुअली, पता कैसे चला कि कार्बन की 4 वैलेंसी है। वैलेंसी जो है वो आउटरमोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी तादाद होती है। फॉर एग्जांपल कार्बन जो है इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 6, ओके। तो अगर हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करें तो दैट इज़ 1s2 2s2 2p2, तो ये 2 एंड 2 ये जो है वो 6 पूरे हो गए यहाँ पे। तो इसके जो आउटर मोस्ट शेल है 2 वाला 2s और 2p, इसमें कितने हैं टोटल इलेक्ट्रॉन्स, 4। इसका मतलब है कार्बन की वैलेंसी कितनी हो गई, 4 होती है। इसी तरह अगर आपको इस तरह इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से समझ नहीं आती तो आप यहाँ से भी समझ सकते हैं कि देखें टोटल इसके कार्बन के कितने हैं, 6 हैं। तो हम कैसे इसको करेंगे, एटॉमिक नंबर को फिल करेंगे। जो फर्स्ट शेल होता है उसमें आपको पता है कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 टोटल। जो सेकंड वाला होता है उसमें कितने होते हैं, 8, लेकिन हमने जो है 6 पूरे करने हैं तो इधर हम लिख लेंगे 4। तो अगर ये कार्बन एक एटम है तो इसके जो आउटर मोस्ट शेल होता है सबसे बाहर वाला शेल, उसमें टोटल जो है वो इलेक्ट्रॉन जो हैं वो हमें बताते हैं कि किसी भी एलिमेंट की वैलेंसी क्या होगी। तो कार्बन के केस में इसके आउटर मोस्ट शेल के अंदर जो है 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इट्स मीन कार्बन की वैलेंसी कितनी होगी, 4। ये 4 दूसरे एलिमेंट एटम्स के साथ मिलकर बॉन्ड बना सकता है। 21 इज़ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर गुड और बैड कंडक्टर। ज़रा सोचें, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं क्योंकि ये आयनिक नहीं होते, ये कोवलेंट होते हैं, तो ये बैड कंडक्टर होते हैं, ठीक है, हीट के। 22 इज़ ऑर्गेनिक कंपाउंड के सोर्सेज क्या क्या हैं, ये कौन कौन से ज़राए से हासिल किए जा सकते हैं। इसका जो आंसर है दैट इज़ इट कैन बी obtained फ्राम एनिमल्स, ओके, फ्राम प्लांट्स एंड फ्राम डेड प्लांट्स, ठीक है। 2 तरह का इसके सोर्स हैं, एनिमल से और प्लांट से। तो जो एनिमल है उनसे हमें क्या क्या मिलता है, फैट से, ऑयल्स और प्रोटीन से हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड मिलते हैं। और जो प्लांट्स हैं उनमें आगे से 2 तरह की टाइप्स आ जाती हैं, जो लिविंग प्लांट्स हैं, ठीक है, जो आपको ग्रीन कलर के नज़र आ रहे हैं, और जो डेड प्लांट्स हैं, ओके, जो आपको यहाँ पे येलो कलर के यहाँ पे डेड प्लांट्स नज़र आ रहे हैं दूसरी कैटेगरी में। तो जो हमारे पास जो लिविंग प्लांट्स हैं उनसे हमें कार्बोहाइड्रेट्स मिलता है, प्रोटीन मिलता है, विटामिन्स एंड ऑयल्स मिल सकते हैं। और जो डेड हैं प्लांट्स उनसे कोल, पेट्रोलियम और गैस वगैरह एज ऑर्गेनिक कंपाउंड ये सोर्स के तौर पर एक्ट करता है। 23rd इज़
जो कोल है, कोल इज़ कंपोज्ड ऑफ, कोल किससे बनी होती है? कोल जो है वो 3 चीज़ों से मिलकर बनी होती है। मेन इसमें एलिमेंट्स होते हैं कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ऑल्सो स्मॉल अमाउंट्स ऑफ नाइट्रोजन और सल्फर आर प्रेजेंट हियर। कन्वर्जन ऑफ वुड इनटू कोल इज़, कहता है अगर हम वुड लें, ठीक है, लकड़ी लें, उसको कोल में कन्वर्ट करें तो इसको हम क्या बोलेंगे? इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कार्बोनाइजेशन। ठीक है, वुड को कोल में कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस होता है उसको कहा जाता है कार्बोनाइजेशन। अच्छा, 40% जो है इसमें कार्बन होता है, ये जो कोल होती है। हाउ मैनी टाइप्स ऑफ कोल आर देयर, कितने टाइप्स हैं कोल की? देयर आर 4 टाइप्स ऑफ कोल। व्हाट इज़ द मेन सोर्स ऑफ कार्बन? कार्बन का जो मेन सोर्स होता है वो कौन सा होता है? एंथ्रासाइड। ठीक है, जो कोल है उसकी 4 टाइप्स हैं, जिसमें कौन कौन सी है? पीट है, लिग्नाइट है, बिट्यूमिनस है और एंथ्रासाइट है। तो ये सबसे ज़्यादा हमारे पास आई थिंक 90% जो कंटेंट होता है कार्बन का वो एंथ्रासाइट के अंदर होता है। इसलिए हम कहते हैं कि कार्बन का जो मेन सोर्स है वो एंथ्रासाइट है। मेजर सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज़ डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। अगर हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड चाहिए, मेजर सोर्स उसका क्या होगा? डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन होगी। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन क्या होती है कि हम कोल को बर्न कर दें इन दी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड एयर, यानी कि ऑक्सीजन ना हो, एयर मौजूद ना हो और आपको कोल को आप बर्न कर रहे हैं, तो इस प्रोसेस को आप कहते हैं डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। 28 इज़ डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन की जो प्रोडक्ट्स होती हैं वो कौन सी होती हैं? तो इसकी जो 4 तरह की प्रोडक्ट्स होती हैं, कोल गैस, अमोनिया लिक्वर, या अमोनिया लिक्वर कहते हैं, अमोनिकल लिक्वर भी आप कहते हैं, कोल तार और कोक। 29 इज़ 98% कोल इज़ 98% कार्बन इज़ नाउन एज कोक। ठीक है। 30 नंबर इज फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन what is used as reducing agent? We use coke as a reducing agent for the extraction of iron from its ore. Coal tar have black residue named as pitch. Coal have mainly organic compound in it. एरोमेटिक कंपाउंड, जो कोल होती है उसमें ज़्यादातर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन से होते हैं? और एरोमेटिक कंपाउंड्स। 33 पे देखें, कोल तार अंडरगोज फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। जो कोल तार होती है उसमें कौन सी डिस्टिलेशन होती है? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अमोनिकल लिक्वर इज़ यूज टू मेक नाइट्रोजिनस फर्टिलाइजर्स। ज़ाहिर अमोनिया जो है वो नाइट्रोजिनस फर्टिलाइजर के अंदर प्रेजेंट होता है, तो इन फर्टिलाइजर्स को बनाने के लिए अमोनिकल लिक्वर यूज़ किया जाता है। कोल हैज़ गैस इन इट हाइड्रोजन। जो कोल है उसके अंदर कौन सी गैस होती है? हाइड्रोजन गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस एंड मीथेन। 3 तरह की जो गैसेज हैं वो मौजूद होती हैं कोल के अंदर। 36 व्हाट इज़ द मेन सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड? डैट इज़ पेट्रोलियम। नेचर गैसेज, जो नेचुरल गैस है वो क्या होती है? डैट इज़ लो मॉलिक्यूलर वेट हाइड्रोकार्बन्स। और नेचुरल गैस के अंदर 85% मीथेन प्रेजेंट होती है। नेचुरल गैस इज़ कंपोज्ड ऑफ मीथेन एंड अदर अल्केन्स। सबसे ज़्यादा 85% जो है वो मीथेन प्रेजेंट होती है, बाकी जो है वो दूसरे भी अल्केन्स वगैरह जो ईथेन है, प्रोपेन है, ब्यूटेन है, ये प्रेजेंट हो सकते हैं। CNG जो है वो किसकी एग्जांपल है? जो गाड़ियों में यूज़ होती है। डैट इज़ द एग्जांपल ऑफ नेचुरल गैस। CNG स्टैंड फॉर कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। जो कार्बन ब्लैक है कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल गैस। कार्बन ब्लैक को आप कहाँ से हासिल कर सकते हैं? नेचुरल गैस से। नेक्स्ट इज बेसिक यूनिट ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज ग्लूकोज। 44 इज अल्केन हैव सिंगल बॉन्ड इन दैम। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। अल्केन्स हैव डबल बॉन्ड इन इट एंड अल्काइंस हैव ट्रिपल बॉन्ड इन इट। अल्काइंस हैव ट्रिपल बॉन्ड इन दैम। अल्केन्स हैव जनरल फार्मूला। जो अल्केन का जनरल फार्मूला होता है वो क्या होता है? डैट इज CnH2n+2। अल्कीन का जो जनरल फार्मूला होता है डैट इज CnH2n, और जो अल्काइन का जनरल फार्मूला होता है डैट इज CnH2n-2।